मंदिर भाग 1। मातृप्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ भी है मिथ्या है, निसार है। मातृप्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन में सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना दागा गया और न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा करा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थीं। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला लेती। हंसते खेलते बालम को अचानक क्या हो गया ये कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहां। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के बीते 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब इस अभागिन के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ भी था यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर उसे भी अपनी गोद से छीन लेना चाहते हैं? ये कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। इस बालक को वो क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचकर बाजार जाती तो बालक को गोद में लिए होता। उसके लिए उसे नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावान माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी खुरपी बनवा दो, हम भी बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठे रहना अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। मां पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावान लाल लाल साड़ियों का वादा करता। अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता। वे भी भोली भोली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के समान भेद रही थीं। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ठीठ है, पर उसकी ठीठ है। विधवा का भी संसार में कोई वैरी नहीं। अगर उसका कोई नाम मालूम होता तो सुखिया जाकर उसके चरणों में गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से पिघल न जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछे, क्या करे? भाग 2। 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे, इस सोच में पड़े पड़े उसे झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेंक कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूछा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। ये कहकर वो चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अवश्य ही उसके पतिदेव आए थे। इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्होंने अब मेरी भी सुध ली है, ये सोचकर उसका हृदय आशा से परिपल्लवित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम उसकी आंखों में सहज ही हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। पेज 56। उसी समय जियावन की आंखें खुल गईं। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूं। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्द ही अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हां अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा, कहो तो खिचड़ी बना दूं? जियावन, नहीं अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। माता इस आग्रह को टाल न सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथों में रख दिया और हाड़ी का ढक्कन लगाने को जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हाड़ी वहीं छोड़कर वो किवाड़ खोलने चली गई।
जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां और निकाल ली और जल्दी से चट कर गया। भाग 3। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पे भी आया और हमजोलियों के साथ खेल न सका, पर उन्हें देखकर भी उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वो एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए, मगर जब संध्या का समय आया फिर जियावन का जी भारी हो गया। तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई। पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया। अभी थोड़ा सा दिन बाकी है। बच्चे को लिटाकर वो पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल को जमींदार के बगीचे में ही मिल गए। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ावे के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गान छान आई, पर कहीं उधार न मिले। अब वो हताश हो गई। हाय रे अदिन, कोई 4 आने पैसे नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ती हुई बनिए की दुकान पर पहुंची। कड़े गिरे रखो। बताशे लिए दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूं। पुजारी जी दिन भर जमींदार के आसामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात मंदिर में ही सोते। मंदिर में ही उनका अपना भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुराय की सारी अस्तकारी काली पड़ गई थी। पेज 57। स्वभाव से बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे जितनी भी ठंड पड़े, जितनी भी ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी परत जमी हुई थी तो इसमें उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहां आकर भरभष्ट करेगी? एक भक्त ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़े दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूं सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूं। पुजारी, कैसी बेसमझी की बातें करती है, कुछ पगली तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वो तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर हो जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारिन है ना रे? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का भगवान कोई और है, इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भरभष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है, चमार भी ठाकुर जी की पूजा करवाने लगेंगे तो पिथरी ही रहेगी, रस ताल को चली जाएगी। दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों का हाथ का भोजन करना पड़ेगा, अब तो परलय होने में कुछ कसर नहीं। ठंड पड़ रही थी, सुखिया भी कांप रही थी और यहां धर्म के ठेकेदार लोगों की समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पा भूमि पर गड़ गए हैं। वो रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनसे कोई नाता नहीं, ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी।
दिन में ऐंठ कर रह जाती। सहसा उसे एक बात सूझी। वहां से कुछ दूर जाकर वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। भाग 4। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हूं हूं करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियां भी किया करते। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोग एक एक करके घर की राह ले ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे में खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बलटोई का छुआवर्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पेज 58। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक यहीं खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा की प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूं। यही बालक मेरे जीवन का अमल है। मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया है। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। ये कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने का अश्रुपूर्वक घोर पातक वो कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दे। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे हैं। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दे तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं तुलसी दल देता हूं, बच्चे को खिला दे। चरणामृत उनकी आंखों में लगा दे। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया हूं। उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैं कल सपना देखा था। महाराज जी, ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हूं। मेरे पास 1 रुपया है, वो मुझसे ले लो। मुझ पर एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों में गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, न कि चरण पर गिरना देखते हैं। सुना नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में शक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 रुपए में ही दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध देना, बस। कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी हुई नहीं, आज मैं कर दूं तो गांव का कोई आफत विपता आ जाए तो क्या होगा? उसकी भी तो सोचो। तू ये जंतर ले, भगवान चाहेंगे तो रात भर में ही बच्चे का क्लेश कट जाएगा। किसी की भी टीट पड़ जाएगी तो ये चोचाल मालूम होता है छंतरी वंश है। सुखिया, जब से इसे ज्वर है, मेरे प्राण नहो न समा रहे हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है। भगवान जिला दें तो सारे संकट हर लेगा। यहां तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से ही नहीं दिखा। सुखिया, तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज? मैं कपड़े में बांध देता हूं, बस गले में पहना देना। अब तू इसे बेला नवीन बस्तर कहां खोज